हेलो एवरीवन। हमारा चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चल रहा था। इसमें हमें आज पढ़ना है पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक एक्टिविटी हम लोग करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि टेस्ट बर्ड्स एक टंग पर कहाँ कहाँ पर उनकी पोजीशनिंग क्या होती है। इसका मीन्स पहले समझिए कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि एक टंग है तो उसमें कौन सी पोजीशन पर कौन सा टेस्ट हम लोग फील कर सकते हैं, कौन सा टेस्ट हमें पता चलेगा। जैसे हमें अगर शुगर को, मान लीजिए हमने शुगर ईट किया है, तो पूरी टंग हमें स्वाद नहीं बताएगी, पूरी टंग उस शुगर को नहीं पहचान पाएगी, सिर्फ उसकी एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है वही पहचान पाएगी। तो उसी के बारे में आज हम एक एक्टिविटी के द्वारा जानेंगे। चलिए देखते हैं एक्टिविटी 2.4 प्रिपेयर अ सेपरेट। इसमें इस एक्टिविटी को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें बताया ये गया है, मैं एक एक लाइन आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ आप ऐसे ओवरली समझ लीजिए। इसमें ये बताया कि आप 4 सोल्यूशन बनाइए। एक बनाइए शुगर सोल्यूशन, एक बनाइए सॉल्ट का सोल्यूशन, एक बनाइए लेमन सोल्यूशन, एक बनाइए नीम के लीफ का और उसमें करेला मिलाइए। मतलब कि हमें एक सिंपल, एक मीठा सोल्यूशन बनाना है, एक खट्टा बनाना है, एक नमकीन बनाना है और एक तीखा बनाना है। फिर कह रहे हैं एक अपने क्लासमेट को उसकी आंखें बंद कर दीजिए। आंखें बंद करने के बाद एक वो टूथ पिक लेके बारी बारी से जितने भी हमने सोल्यूशन बनाए हैं, सोल्यूशन जो ये बनाए थे, शुगर सोल्यूशन, कॉमन सॉल्ट, लेमन सोल्यूशन, जूस, नीम सोल्यूशन, एक्स्ट्रा जो भी बनाए थे एट्सेट्रा, इनमें वही टूथ पिक को डुबोएंगे, फिर उसकी टंग पर रखेंगे। किसकी? क्लासमेट जो आई फोल्डेड था। फिर उससे पूछेंगे कौन से पार्ट पे तुम्हें पता चल रहा है कि ये मीठा है। तो अगर हमने मान लीजिए उसके शुगर सोल्यूशन उसके मुंह में डाला था, तो उसके कौन से पार्ट पे पता चला था कि ये शुगर सोल्यूशन है। फिर इसी तरह जब कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन हम टूथपिक उसमें डुबाएंगे, फिर उसकी टंग पे रखेंगे, तो हम पूछेंगे उससे कि कौन से टंग के कौन से पार्ट से उसको पता चला कि ये कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन है। ठीक, इसमें थोड़ा सा और इधर दिया गया है कि इस ऑब्जर्वेशन को हम अपनी कॉपी पर लिखेंगे। तो चलिए मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, उससे आपको जानकारी हो जाएगी कि कौन सा पार्ट टंग का कौन सा टेस्ट ऑब्जर्व करता है। ये एक देखिए टंग का डायग्राम बना हुआ है। इसमें ये लिखा है बिटर। बिटर मीन्स होता है तीखा। तो अगर हमारी जो टंग है वो बिटर को कौन से पार्ट पर वो करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी, ये टंग का पिछला पार्ट है। मतलब अगर आप देख रहे होंगे इस समय, जो आपका फेस होगा वो इधर को होगा, आप इधर को देख रहे हैं, आप इधर को देख रहे हैं। ठीक, तो ये टंग का ये अगला पार्ट है। तो इसमें शुगर जो है, जो मीठी चीज़ें होंगी वो हम लोग की जो टंग का टिप है वही बता देता है ये। फिर अगर हमें नमकीन चीज़ें सॉल्टी देखनी है, तो ये इतना टंग का जो किनारा है इधर वाला और इधर वाला किनारा, और ये थोड़ा सा फ्रंट का पार्ट, ये बताता है कि ये सॉल्टी है। अगर हमें खट्टा चीज़ देखनी है तो फिर ये इधर का किनारा और ये राइट इधर का किनारा। ठीक, समझ गए आप टंग कहाँ पे, वो टेस्ट बर्ड्स उसके कहाँ पर होते हैं और वो टेस्ट को कब रिकॉग्नाइज करते हैं, कहाँ पर कौन सी पोजीशन पर होते हैं। चलिए, इसके बाद एक ये टॉपिक आता है स्वीट्स एंड टूथ डिके। स्वीट्स एंड टूथ डिके, इसमें क्या है, इन्होंने बताया है कि जो टूथ देखा होगा आपने, कुछ लोगों के दांतों में गड्ढे हो जाते हैं, फिर उनके जो टूथ हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, वो क्यों हो जाते हैं ये बता रहे हैं। तो इसमें देखिए होता ये है कि जो जैसे वो लोग जैसे कोई फूड ईट करते हैं तो फिर उसके बाद में अपने मुंह को साफ़ नहीं करते, जो लेफ़्ट ओवर फूड उनके माउथ में रह जाता है, दांतों के बीच में रह जाता है, तो बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट शुगर को यूज करते हैं और उसको रिलीज करते हैं एसिड में। मतलब जैसे मान लीजिए उन्होंने कुछ भी खाया, तो दांतों के बीच में या फिर मुंह के किसी भी पार्ट में अगर वो फूड रह गया, तो जो मुंह में बैक्टीरिया हमारे हमेशा रहते हैं वो उस फूड को यूज कर लेते हैं अपने लिए। फिर जब वो यूज कर लेते हैं तो जो अनयूज्ड पार्ट उस फूड का होता है, जो वो बैक्टीरिया एक्सक्रीट करते हैं, वो होता है एसिड। अब एसिड क्या होता है वो हम लोग चैप्टर 5 में कायदे से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना जानें कि एसिड होता है। अब एसिड क्या करता है, वो धीरे धीरे टीथ को डैमेज करता है। इसी को क्या बोलते हैं, टूथ डिके। इसी तरीके से टूथ क्या होते हैं, धीरे धीरे ख़राब हो जाते, कमज़ोर हो जाते हैं।
अगर इसको टाइम से नहीं ठीक किया जाए तो फिर ये पूरा दांत जो है, पूरा टीथ ख़राब कर देता है। अब इसके कौन कौन सी चीज़ों से नुकसान, सबसे ज़्यादा चॉकलेट है, स्वीट्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, अदर शुगर प्रोडक्ट, जितनी मीठी चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा ये नुकसान करती है। ठीक है, इसीलिए ये कहा गया है कि एक बार हमें खाना खाने के बाद ज़रूर अपने माउथ को क्लीन करना चाहिए। या फिर एक डेंटल फ्लॉस आता है। डेंटल फ्लॉस क्या होता है? डेंटल फ्लॉस अ स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच इज मूव बिटवीन टीथ टू टेक आउट ट्रैप्ड फूड पार्टिकल। एक डेंटल फ्लॉस बोलते हैं जो एक स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड होता है, मतलब कि एक स्पेशल मजबूत धागा होता है जो दो दांतों के बीच में मूव करता है, फंसे हुए फूड को निकालने में हेल्प करता है। एट लीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। कह रहे हैं दिन में 2 बार ब्रश करिए और हर बार रिंस मीन्स कुल्ला करिए अपने माउथ को हर खाने के बाद। चलिए इसमें थोड़ा सा भी और आगे दिया गया है, वो भी देख लेते हैं। हाँ, जब ज़्यादातर हम लोग जल्दी में होते हैं या फिर खाना खाते समय बात कर रहे होंगे, फिर हंस रहे होंगे, तो क्या होती है, हमें खांसी आती है या फिर हिचकी आती है या फिर कुछ लगता है कि फंस गया है खाते समय। ये क्या होता है कि जो हमारे माउथ होता है वहाँ पर जो विंड पाइप होता है और जो फूड पाइप होता है, ये 2 अलग अलग हैं लेकिन एक ही से सटे हुए हैं। तो जो विंड पाइप है उसके ऊपर एक फ्लैप होता है। फ्लैप मीन्स ढक्कन टाइप का होता है जो बंद करता है कि अब हवा इसमें जाएगी या फिर नहीं जाएगी। तो क्या होता है, क्योंकि फूड पाइप और विंड पाइप जो हैं एकदम सटे हुए हैं, तो जब हम लोग फूड ले रहे होते हैं, जब उसको स्वॉलो करना होता है, मीन्स जब उसको निगलना होता है, तो अगर उस समय विंड पाइप के ऊपर का वो फ्लैप अगर बंद नहीं हुआ होगा, कवर नहीं हुआ होगा, तो क्या होगा, फूड थोड़ा सा उस विंड पाइप में चला जाएगा, जिससे हमें खांसी या फिर हिचकी या फिर एक फील होगा, चोक जैसा फील होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ swallowing अ फ्लैप लाइक वाल्व क्लोजेज द पैसेज ऑफ द विंड पाइप एंड गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप। क्या करता है, वो विंड पाइप को बंद कर देता है और फूड को गाइड कर देता है कि तुम भैया फूड पाइप में जाओ, विंड पाइप में नहीं आना है तुम्हें। तो इससे क्या होता है, जो फूड पार्टिकल्स हैं वो विंड पाइप में नहीं जाते हैं। अगर किसी कारणवश, मतलब अगर हम हंस रहे होंगे फिर बात कर रहे होंगे तो हमें सांस लेनी होगी, है ना। अगर हंस रहे होंगे ज़्यादा तो उस समय हमें सांस लेनी होगी, तो फिर विंड पाइप बंद नहीं होता है क्योंकि उस समय सांस आ या जा रही होगी। तो फूड के पार्टिकल्स उसमें विंड पाइप में भी चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, वही हिकअप्स, चोकिंग सेंसेशन या फिर कफ होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये द फूड पाइप ईसोफेगस। इसके बारे में अभी मैंने बताया कि चोकिंग वगैरह, अभी आपको थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रही होगी कि कैसे होता है ये फूड पाइप ईसोफेगस, कैसे होता है विंड पाइप, कैसे बंद होता है, कैसे खुलता है, थोड़ा सा सोच रहे होंगे। तो इसके बारे में ज़्यादा अभी आप दिमाग मत लगाइए, अभी जो मैंने टेस्ट बड्स के बारे में बताया है उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फूड पाइप हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। चलिए आज के टॉपिक में इतना ही। आज की वीडियो के लिए ये आप नोट्स लिख लीजिए। बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स, इट्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, दिस इज़ कॉल्ड टूथ डिके। टूथ डिके क्या होता है, बैक्टीरिया क्या है, वो जो शुगर्स हम लोग के मुंह में बच जाती हैं, जो फूड हम लोगों के मुंह में बच जाता है उसमें की शुगर को वो कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है और एसिड बनाता है। वह एसिड फिर बाद में दांत को कमज़ोर कर देता है। Second, during the act of swallowing, a flap-like valve closes the passage of the windpipe and guides the food into the tract, into the food pipe होगा, सॉरी यहाँ पे into the food pipe। अब यहाँ पे ऐड कर लेंगे food pipe, ठीक है। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ swallowing, जब हम लोग खाने को निगल रहे होंगे तो एक वॉल्व होता है, फ्लैप लाइक वॉल्व होता है, वो क्लोज कर देता है विंड पाइप को, जिससे हवा जाती है उसको वो क्लोज कर देता है। तो जो फूड है वो हमारा फूड पाइप में चला जाता है। यहाँ पर आप फूड नहीं फूड पाइप लिख लेंगे, ठीक है। इफ़ अ फूड पार्टिकल इंटर द विंड पाइप फील चोक्ड गेट हिकअप्स और कफ। अगर कोई फूड पार्टिकल्स हमारे विंड पाइप में इंटर करता है तो हमें चोक्ड फील होगा या फिर हमें हिकअप्स होगा या फिर कफ होगा।
बस आज की वीडियो में इतना ही। बाकी की वीडियो देखने के लिए आप इन थंबनेल्स पर टच कीजिए या फिर चैनल पर जाके बाकी के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं।